चल भाई शुरू हो जा। जी जी बेटा, मैंने आपका भालू ले लिया था। मैं घर आने लगा हूँ। अच्छा, अपनी मामा से कह दो मेरा खाना लगा दें। अच्छा बेटा, तुम्हारे ना अंकल यासिर की कॉल आ रही है, तो मैं आपको घर आके मिलता हूँ। हाँ यासिर, बोल। वो जो डील हुई थी उसका क्या बना? वो जो 14 साल की बच्ची इतना शोर कर रही थी, उसे चुप करा दिया था तूने? मैंने तुझे कहा है कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लिया कर, क्लाइंट हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। अच्छा यासिर, मैं ना घर पहुँचने लगा हूँ, तो इससे मैं बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कौन है? ओए, कौन शरारत कर रहा है? मैं तुम्हारे पापा को शिकायत लगा दूंगा। मादर। सर पापा पापा को क्यों बताना है? ये 2 नंबर बंदों की शक्लों पे लानत क्यों पड़ जाती है? अब इस हरामखोर को ही देख लो, साला दिखने में ही बच्चा फरोश लगता है। अरे साहब, अगर ऐसे पता चल जाता होता तो आज ये सब यहाँ पे आज़ाद क्यों फिर रहे होते। एविडेंस तेरा बाप ला के देगा? अब मैं कोर्ट में जाके ये कहता फिरूं कि जज साहब इसे इस बेसिस पर अंदर कर दें कि इसकी शक्ल एक कुत्ते से मिलती है। यूं तो मेरी नौकरी के लग गए ना बेटा। चलो, कम से कम आप ये तो माने कि इसी सज़ा का हकदार था। भोसड़ी के ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा फरोश हो या बच्चा बाज, तेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि जिसको दिल किया ठोक दिया। ओ, ये तो मैं भूल ही गया कि अथॉरिटी तो सिर्फ तुम ठुल्लों के पास होती है। बकवास करता है हरामखोर। देख मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता कि तेरा क्या सीन है, और ये डॉक्टर डॉक्टर खेलने का तुझे कहाँ से शौक पड़ा है, या तो कोई जहनी बीमार है। मुझे इन चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तू मेरी मुश्किल और बढ़ाएगा मैं तुझे और मारूंगा। और हाँ, एक बात तो तय है, या तो आज यहाँ से तू जिंदा जाएगा या मैं। समझ रहा है? गूंगा हो गया? बोल। समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। फाइल कहाँ गई? और ये क्या तू जाली डॉक्टर बना फिरता है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, ये जाली डॉक्टर वाली तोहमत मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। क्या बे, जाली डॉक्टर को जाली डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या हकीम लुकमान बोलेंगे? मैं तुम्हारे उन सब डॉक्टरों से बेहतर हूँ जो 10-10 गोलियाँ दे के भी मरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। मैं एक गोली रोज़ाना दे के इस माशरे की सब बीमारियाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं करता रहूँगा जब तक ये सब बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो जाएंगी। यूँ तो मुआशरे से सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, बुराइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, तुम लोगों की तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ। अच्छा, ज़्यादा ज्ञान मत, अगली कहानी सुना। अब आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुझे उनकी सेक्रेटरी तक पहुंचना था, और इस काम में तो भाई वैसे ही माहिर है। चल बे, इतना तू चार्मिंग प्ले बॉय कि लड़की को ही मना लिया।
किधर रह गए थे यार, इतना भी इंतज़ार ना करवाया कोई प्यारे। सर आप ही की पेमेंट निकाल रहा था, थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो और अभी आपकी पेमेंट एज ए प्रॉमिस। पूरे हैं ना? सर कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा छोड़ो यार, मुझे वो बताओ कि जो डेस्टिनेशन की तस्वीरें भेजी थी मुझे वहाँ कहीं भी ले जाओगे? सर बस आप 100 गोलियाँ निकालते रहिए, खाना, टूर गाइड चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस हम बेयर करेंगे। और अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए हो इसके अलावा, वो भी हम बेयर करेंगे। यार कैसी बातें कर रही हो, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, ऐसे काम थोड़ी करूँगा। सर वो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ तक टैबलेट की बात है, बहुत वर्सेटाइल टैबलेट है। सर दर्द, पेट दर्द, नज़ला ज़ुकाम और मर्दाना कमज़ोरी सब में दे सकते हैं। मर्दाना कमज़ोर? फिर तो बहुत बिकेगी यार। और सर मज़े की बात, एक बार जो गोली लेकर जाएगा वो दूसरी बार आपके पास ज़रूर आएगा। समझ रहे हैं ना? यार वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो FT वाला सीन है, अगर मैं फंस गया तो? सर FT की आप फिक्र नहीं करें, FT को हम संभाल लेंगे, आप बस गोलियाँ भेजते हैं। चलो यार, आप इतना कह रहे हो तो मैं ज़रूर सोचूंगा इसके बारे में। और सर एक आखिरी बात, ये फ़ाइल आपकी सेक्रेटरी ने दी थी, कह रही थी कि कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल है, देख लीजिएगा। चलो यार ठीक है, आप जाओ। ओके सर। अगर खुद हीरो बनने की बजाय तू ये रिपोर्टें मुझे ला के देता तो आज तेरी शर्ट पे खून की बजाय तमगे होते। हाँ, और ये सब आज कपड़ों की जगह बेल पे होते हैं, है ना? तेरे से बात करना ही फजूल है। सर जी, अकेले अकेले काम नहीं चलेगा। तू इधर रुक, मैं आया। चल चले। डॉक्टर साहब, आखिर क्या वजह है कि आपके 80% पेशेंट जो होते हैं वो पहले साल के अंदर मर जाते हैं? खैर, आपको क्या, आप तो भाभी के साथ वेकेशन पे होते हैं। चलिए वो सब छोड़ें, अब आपके ट्रीटमेंट का समय हो चुका है, तो काइंडली प्लीज कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, प्लीज कोऑपरेट करें, कोऑपरेट करें, प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैं तो कहता हूँ ऐसे डॉक्टरों से अल्लाह ही हो जाए। और वो 18 साल लड़का, उसका क्या बहाना है तेरे पास? है साहब, कुछ लोगों का गुनाह बस ये होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा देख लेते हैं।
यार बस कुछ भी नहीं हुआ। चुप कर दो, चुप। बस 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 कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे तुम। बस 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 ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। बात सुन, जुर्म तो तेरे बहुत हैं, लेकिन ये झूठ होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि तुझसे बड़े कमीने मैंने आज तक नहीं देखे। देख, अगर जूरी तक बात चली गई ना तो तेरा बचना नामुमकिन है। हाँ, एक तरीका है, जूरी कंप्रोमाइज्ड है, मेरे कुछ पिल्ले हैं अंदर। अगर तू चाहता है कि तेरी बचत हो जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका इंतज़ाम कर दे। ज्यादा दांत ना निकाल, नहीं तो तोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, लगता है आप बात समझे नहीं मेरी। एक गोली रोजाना अब एक मूवमेंट बन चुकी है और अब हम नहीं रुकने वाले। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सारी बीमारियां मुआशरे की ख़त्म ना हो जाए। और हाँ, एक और बात, एक बीमारी आप में भी है। क्या आप जानना चाहेंगे क्या है? आपकी बीमारी ये है कि आप अंधे हैं। आपको आपके सामने मौजूद सच नज़र नहीं आता, चाहे वो किसी बेकसूर की मासूमियत हो या किसी गुनाहगार का गुनाह। और आपको तो ये तक नहीं पता कि आपके सामने मौजूद जो ग्लास है उस पे जहर है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके फाइल के आखिरी पेज में क्या है। आपके डेस्क पे जो लाइटर पड़ा था वो गायब है और आपको खबर भी नहीं है। या तो आज यहाँ से दूर चला जाएगा या मैं, समझ रहा है? गूंगा हो गया बोल। और आपको ये तक नहीं पता कि आपके सामने मौजूद कैदी आजाद है। और आपके इन गुनाहों की वजह से बहुत से मासूम लोग रुल चुके हैं। इलाज तो आपका होके ही रहेगा। तो क्या ख्याल है, शुरू करें?